हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। लास्ट टाइम में आप लोग अपने स्कोर को लेके बहुत ज़्यादा घबराए हुए, बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे नर्वस है। देखो, दो तीन चीज़ें मैं क्लियर बताऊं, ये कोई एक कट ऑफ की वीडियो नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई, कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर की हार्डनेस क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, एंड सीट्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना होता है, फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है पेपर के शिफ्ट में, कोई शिफ्ट कितना इजी होता है, कोई शिफ्ट कितना टफ होता है, उन सभी चीज़ों पे मैटर करता है। तो अभी एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना बेवकूफ़ी है, बट फिर भी अपने आप को एक सेफ जोन में रखना तो बनता है ना, कि हम इस लेवल पे जाएं, इतना स्कोर करें ताकि हर बार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये एक चीज़ मैंने देखा है, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ तब से, कि पेपर जब जब डिले हुआ है ना, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है पिछली बार के मुकाबले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कि जब भी पेपर पोस्टपोन्ड होता है तो मैक्सिमम बच्चे जो है ना, ऊब के प्रिपरेशन को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। ठीक है, जो अच्छे लेवल वाले होते हैं उनको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन तो ठीक है, थोड़ी सी टाइम मिल गई, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर रिवाइज करेंगे, और इसी में अच्छा खासा रिलैक्स कर लेते हैं वो लोग। तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आप एसएससी का एग्जाम दे नहीं रहे हो कि उतने मेच्योर होते नहीं हो कि सीरियसली लेते हो एग्जाम को। बहुत सारे बच्चे हैं जो कम एज के होते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर है यहाँ पे जहाँ से कट ऑफ कम जाता है, बट इतना भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा ना कि आप ना पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक मोटा मोटी सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। एंड सबसे बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी की बात क्या है ना, कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा 30 के अप्रॉक्स आ रहा है, 31 32, बस हमारा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सबका उपाय बताऊंगा, ठीक है, बस वेट करो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। और गर्ल्स तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचे ना कि हम तो गर्ल्स हैं भैया, हमारा क्या होने वाला, हमारा तो कम तो टॉप जाएगा। नहीं, ये सोच के बतीसी दिखाने वाला जमाना खत्म हो गया। अब आप अग्निवीर के अलग लेवल पे पहुंच चुके हो, जहां पे गर्ल्स की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी हो चुकी है, गर्ल्स भी अच्छे खासे लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही हैं इस वैकेंसी के अंदर। स्टार्टिंग में क्या था ना, कि बच्चियां कम थी, ठीक है, तो कट ऑफ कम जा रहा था। अब लड़कियां भी ज्यादा घुस रही हैं इसके अंदर, तो कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है, अच्छा खासा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है एयरफोर्स का तो आप लगा सकते हो। A to Z स्टडी ऐप पे है, जिसकी प्राइस 123 रुपीज है। और ये मॉक टेस्ट में आपको जो है वाई ग्रुप का है, ठीक है। आप A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है, पेमेंट करने नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे। ठीक है, आज जो हम बात करते हैं, देखो गाइस, अगर आपका टारगेटेड स्कोर जो भी है, ठीक है, अगर आपके स्कोर सिर्फ जो है ना अभी 30 के आसपास मॉक में आ रहे हैं, वाई ग्रुप से, एक्स ग्रुप से, जो भी है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ वाई ग्रुप वाले जो है ना, आपका 30 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस भाई नहीं है। ठीक है, आप अगर ऑन एन एवरेज हर में मान लो ना 30 से 32 के बीच में स्कोर कर रहे हो, बट कुछ काम मैं बता रहा हूँ, अगर लास्ट टाइम में आप कर लोगे तो मे बी एग्जाम में थोड़ा सा माइंड सही काम किया तो आपका हो जाए रिजल्ट। बट एक ग्रुप की वो मत सोचना कि 21-22 नंबर पे तो क्वालिफाइंग होता है उतने पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो दोनों चीजों को मैं क्लियर बता रहा हूँ, जैसे हर बार का ट्रेंड है, कट ऑफ के बराबर मार्क्स ला देने पे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले समझना है कि जिसका भी कम स्कोर आ रहा है उसको क्या करना है। जितना भी आपने, जो अगर मान लो 30 स्कोर कर रहे हो ना अपने वाई ग्रुप के मॉक्स में, एक्स ग्रुप में 25 से लेके 28 तक आप स्कोर कर रहे हो, मान लेते हैं इतना इतना तक आप स्कोर कर रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान एक चीज दो, आपने जो भी चीजें अभी तक पढ़ रखी हैं, क्या वो मॉक में आप गलत कर रहे हो। चाहे आप किसी भी ग्रुप का हो, कहीं भी मॉक लगाओ, डजेंट मैटर A to Z स्टडी पे है या फिर फलाना फलाना फलाना, कहीं भी लगा रहे हो। अब बस ध्यान दो कि जो आप गलतियां कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग जा रही है, वो किस चीज से रिलेटेड जा रही है भाई। जो आपने पढ़ रखा है क्या वो गलत कर रहे हो आप, या फिर जो आपने पढ़ा ही नहीं जबरदस्ती का आप आंसर कर दे रहे हो। ठीक है, सपोज मान लेना 50 सवाल हैं, उसमें से हम 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें से 30 ऐसे सवाल होंगे जो हमारे सही हैं, या फिर 32 ऐसे सवाल, 31 ऐसे सवाल है जो हमारे सही हैं। मान लेते हैं 31 हमारे सही है, ठीक है, करेक्ट, 4 हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो क्या इस 31 में से जो सही हुए हैं, आपको ये एनालाइज करो कि ये क्या 31 के 31 आप पहले से 100% श्योर थे, या फिर 80% 70% श्योरिटी के साथ अपने आंसर किया है, या फिर पहले से पढ़ा हुआ आपने आंसर किया है, या फिर आपने तुक्का मार के आंसर किया है। अगर आपने देखा ना कि 31 के 31 आपने वो सारे सही किए हैं जो आपने पहले कभी पढ़ा था,
और अभी रिकॉल नहीं भी कर पा रहे हो ना तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर लिया, ठीक है। बाकी 4 हमारा गलत वो हुआ जो हमने पहले से पढ़ा था। तो इसका मतलब आपकी रिवीजन खराब है। आप नई चीजों पे फोकस मत रहो, आप पुरानी चीजों पे फोकस रहो, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो चाहे किसी भी ग्रुप पे, ठीक है, तो डैम श्योर आप जो है ना 36 to 37 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ा हुआ चीज भी 4 गलती कर रहे हो, इसका मतलब जो चीजें छूट रही है उसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ी हुई चीजें छूट रही हैं, रिवीजन करने पे उससे भी बनेगा। तो मतलब आप यहाँ पे 35 तो सही करते और एक्स्ट्रा चीजें भी 2 से 3 नंबर ले आते, जहां से 37 से 38 स्कोर हो जाता आपका। लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिवीजन की कमी की वजह से जहां आपका 37 से 38 स्कोर होना था वहां पे आप 30 नंबर पे चले जा रहे हो नेगेटिव मार्किंग करके, ठीक है। पहला कंडीशन मैंने बता दिया। दूसरा कंडीशन मैं आपको ये बताता हूं। मान लो आपने 35 अटेम्प्ट किया था, एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, किसी भी ग्रुप से हो, और आपने 31 सही किए, 4 गलती की। हो सकता है 31 में 31 वो सही किए हो जो आपने पढ़े हो, 4 में 4 वो गलतियां की हो जो आपने नहीं पढ़ा है। क्या कि आपने पढ़ा नहीं है। तो भाई ये चीज तो समझ में आ गया ना कि हम जो चीज नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी आंसर कर दे रहे हैं तो हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो आगे से आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने जो आपने नहीं पढ़ा है। कंडीशन 2 मैंने ये चीज बताया, ठीक है। उस सिनेरियो में भी आपको रिवीजन ही करना ताकि यहां से 31 का ना 32 से 33 बनाया जा सके। हम ये नहीं जानते कि हमारा कट ऑफ क्या आ जाएगा, बट टारगेट यही करना है कि हम जितना पढ़े हैं ना उसको पढ़ के उसी में स्कोर ज्यादा करें। और इनका भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो बच्चा 30 नंबर 31 नंबर तक स्कोर कर रहा है, ठीक है, अपने पढ़ाई के बलबूते पे बिना तुक्का मारे, अगर वो बच्चा भी अभी के टाइम पे खाली रिवीजन करेगा जितना उसने पढ़ा है तो उसकी सिलेक्शन की चांसेस हैं। मैं जो बता रहा हूं सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया वो बच्चा गलत वो सवाल कर रहा है जो उसको पढ़ा हुआ है फिर भी गलत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो दबा के रिवीजन कर दे तो 100%। लेकिन सेकंड कंडीशन में वो बच्चा गलती वो कर रहा है जो पढ़ाई नहीं है फिर भी आंसर कर दे रहा है, तो भाई अपने करतूत से आप फेल होने वाले हो। अगर आप उन चीजों को अटेम्प्ट ही मत करो जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको आ ही नहीं रहा है, बल्कि आप उस पर अभी लास्ट टाइम में फोकस करो जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, और उसको दबा के रिवीजन करें। आप एकदम बॉर्डर पे होगे, 50 to 70% चांसेस हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, अगर आप खाली रिवीजन पे ध्यान दोगे तो। और थर्ड कंडीशन ये, इनकी सिलेक्शन नहीं होगी। किसकी नहीं होगी मैं बता रहा हूं। आप 30 तक स्कोर कर रहे हो चाहे किसी भी ग्रुप में, आपने 31 जो क्वेश्चन सही किए है ना उसमें भी आपने 4 से 5 तुक्का मार के सही किया हो, आपकी गारंटी मैं नहीं ले सकता या फिर आप भी नहीं ले सकते कि आपका सिलेक्शन हो। क्या पता एग्जाम में आपका तुक्का ना काम करे, या फिर वो आपका लक पे डिपेंड करता है। तो आप रिवीजन करोगे नहीं करोगे उस कोई मैटर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आप अगली बार भर्ती की तैयारी करना। आप 30 तक स्कोर कर रहे हो जिसमें से आप 4-5 इसमें भी तुक्का मार मार के ला रहे हो, उस सिनेरियो में बोल रहा हूं कि आप अगली बार टारगेट करो। मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी बिल्कुल भी एक्सप्लेन करके, ठीक है, किसका सिलेक्शन होगा। 2 कंडीशन जो मैंने बताए उन दोनों में होगा। फिर भी आप 28 तक सही करके 30-31 तक जा रहे हो, उस कंडीशन में आप अभी नया कुछ पढ़ लोगे वो पॉसिबल नहीं है, और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जस्ट इस बार ना एकदम माइंड को रिलैक्स करके जाओ, मॉक की तरह लगाओ। उस सिनेरियो में बताऊं आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूं। जो थर्ड कंडीशन में बता रहा हूं, आप सिर्फ पढ़े लिखे हो बहुत अच्छे से, आप वाई ग्रुप में 28 तक सही कर पा रहे हो, एक्स ग्रुप में 20 ही सही कर पा रहे हो, ठीक है। अब आपका तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो उस सिचुएशन में ना आप 50 के 50 अटेम्प्ट कर देना। वाई ग्रुप में भी मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट कर देना जितना हो सके, क्योंकि सिलेक्शन पहले से फिक्स है कि आपका नहीं होगा। अगर आप फुल में फुल अटेम्प्ट कर देते हो, थोड़ा सा लक साथ दे देता है, तुक्का वाला काम में भी कट ऑफ पार कर जाओ। थर्ड वाले को मैंने बोला, मैंने फर्स्ट सेकंड कंडीशन वाले को बिल्कुल नहीं कहा कि आप तुक्का मारो, क्योंकि आप पास होने के काबिल हो, बशर्ते रिवीजन दोबारा करोगे। थर्ड कंडीशन का बच्चा कितना भी रिवाइज कर ले उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं है उस लेवल तक, क्योंकि वो 50 में 27-28 ले रहा है, एक ग्रुप में वो 20 नंबर ला रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सही है कि लैक ऑफ स्टडी, ठीक है, उसने स्टडी सही से नहीं की है, तो उस सिनेरियो में कंप्लीटली तुक्का मार दो। भाई हमारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा था, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे एग्जाम में तुक्का मार के, होना हुआ तो होना हुआ, अदरवाइज जैसे आराम अगली बार को देख लेंगे। लेकिन जो मैंने सेकंड और फर्स्ट कंडीशन बताए उस चीज को फोकस रहना। एंड गाइज लास्ट टाइम में अगर आपकी रिवीजन हो चुकी है या फिर रिवीजन के लिए सोर्सेज नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो मैं एक चीज बताऊंगा, आप हमारी पीडीएफ को प्रीफर करो। आप इंग्लिश ग्रामर के लिए ना कंप्लीटली हमारी जो पीडीएफ है, वो ग्रामर प्रैक्टिस की जो पीडीएफ है उसको सॉल्व कर लो 2 बार एग्जाम से पहले। ये चीज गारंटी ले लो
ग्रामर की जो कॉन्सेप्चुअल होंगे ना वो हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस नरेशन इनफैक्ट, ठीक है। और पैरा जंबल भी कर लोगे हमारे पीडीएफ से अच्छे खासे, तो एग्जाम में कर पाओगे क्योंकि हमने अच्छा खासा लेबल दे रखा है, पैसेजेस के भी कर रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन दे रखे हैं जहां से एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड वोकैब अभी तक जो बच्चा पढ़ के जा रहा है वो कहीं से भी मॉक लगा रहा है ना, वो यही कह रहा है सर आपके पीडीएफ से जो हमने पढ़ा मॉक में हमको मैक्सिमम मिल रहा है, 100% वोकैब तो नहीं आएंगे बट 80% तक वोकैब हम पकड़ पा रहे हैं। तो एग्जाम से पहले हमारे पीडीएफ को पढ़ो जो कि एक्स एंड वाई दोनों के रहेंगे, जिसकी प्राइस 60 रुपीज है। जिसको आपको बाय करना है तो व्हाट्सअप करके बाय करोगे। और वहीं पे वाई ग्रुप की मैथमेटिक्स जो है ना वो 100% हमारे पीडीएफ के क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट के 100%। अगर 5 मैथ है ना तो पांचों के पांचों हमारे कॉन्सेप्ट के आएंगे, 6 मैथ है ना तो 6 के 6 हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के आएंगे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 के 15 हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के आएंगे, गारंटी में दे रहा हूं। एग्जाम के बाद आके आप क्लेम करोगे नहीं आया ना तो मैं आपसे सवाल पूछ पूछ के दिखाऊंगा कि देख तेरे एग्जाम में ये आया था ना, ऐसे कॉन्सेप्ट का आया था कि नहीं, तो बाद में आप कहोगे हाँ भाई आया था, ठीक है। तो सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे। तो वहीं पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की पीडीएफ की प्राइस 60 रुपीज है। और 100% तो जीके करंट अफेयर में कोई दावा नहीं कर सकता, बट फिर भी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम पीडीएफ के सवाल आए, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं पीडीएफ में। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे 7279047787 एंड गाइस फिर से मैं एक चीज बताऊं, टारगेट आपको क्या करना है। अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो कैसे भी 30 to 35 के मिनिमम आप इतना स्कोर करो, मैक्सिमम जितना हो जाए। इससे नीचे जाने का कोशिश बिल्कुल नहीं करने का आपको, इससे ज्यादा जितना हो जाए। और वाई ग्रुप में ये डिफिकल्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इजी शिफ्ट में तो जितना पकड़ के पीट दो। वाई ग्रुप में अगर डिफिकल्ट शिफ्ट आ रही है ना 36 प्लस जाने का कोशिश करना, ठीक है, कि सही हो जाए डिफिकल्ट में। और इजीएस्ट जा रहे हैं ना भाई तो भाई 40 प्लस पीट दो पकड़ के, ठीक है। मैं डिफिकल्ट के बारे में कह रहा हूँ, अगर डिफिकल्ट में आप 35 36 स्कोर कर रहे हो ना तो आपके 5 नंबर भी बढ़े ना तो 41 तक जा रहे हो आप, ठीक है। मैं डिफिकल्ट शिफ्ट के बारे में कह रहा हूँ, मैं इजी शिफ्ट की बात ही नहीं करता, क्योंकि इजी शिफ्ट में बच्चे पकड़ के पीट देंगे उसको, क्योंकि जितना पीटोगे इजी शिफ्ट में उतना ही बेटर होगा। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटता भी है। बोलोगे हैं ये क्या बोल रहे हो सर, आपको कुछ नहीं पता। भाई आप जितने साल से पढ़ नहीं रहे हो उसके 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घटते भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं घटते, पॉइंट में 1 नंबर तक घट जाते हैं अगर इजी शिफ्ट रहा तो, ठीक है। तो इसलिए अगर लगा थोड़ा सा भी कि शिफ्ट इजी जा रहा ना तो जितना पकड़ के पीट सकते हो पीट देना। लग रहा है कि डिफिकल्ट है ना तो पैर को फूक फूक के चलना, बहुत नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, बट फिर भी 35-36 प्लस करने की या फिर एटलीस्ट इतना करने की, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए कह रहा हूँ। कुछ भी भेदभाव नहीं कि तुम लड़के हो तुम लड़कियां हो, कुछ नहीं, इतना तक स्कोर करने की कोशिश करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले 2-3 चीजें, मॉक टेस्ट लगा रहे हो वाई ग्रुप की तो A to Z स्टडी ऐप पे जरूर लगाना, इंपॉर्टेंट होगा। एंड हमारी सारे पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पीडीएफ को आप एग्जाम से पहले एक बार ना एटलीस्ट 1 से 2 बार सॉल्व करके ही जाना, पढ़ के ही जाना, बहुत कम आएगी। एग्जाम के बाद खुद आप कहोगे सर थैंक यू सो मच फॉर योर पीडीएफ, ठीक है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।